हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो बिल्कुल अच्छे होंगे। हम लोग इस लेक्चर में लेके आए क्लास 12 की बायोलॉजी। याद रखना, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 जो एनुअल एग्जाम आने वाला 2024 का, जिसमें आपको बायोलॉजी का एग्जाम होगा। देख सकते हो बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला, जिसका मॉडल पेपर है, देख सकते हो। जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव, 20 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ऑफिशियल मॉडल पेपर 2024 का है। एनुअल एग्जाम के लिए फुल मार्क्स 70 होता है, ये आपको पता है। मेरे साथ बने रहिए। पूरा 70 ऑब्जेक्टिव ये निर्देश है, निर्देश आप खुद से पढ़ सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपको सब पता ही है, एक का सही उत्तर होता है। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन है, उपरियन क्या कहा यहाँ पे, उपरियन मंडल क्या प्रदर्शित करता है। तो उपरियन मंडल क्या प्रदर्शित करता है, तो उपरियन मंडल जो होता है यहाँ पे जीन नियमों को प्रदर्शित करता है। जीन नियमन होता है, जीन रेगुलेशन जो होता है उसको प्रदर्शित करता है। यानी ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोज कर भ्रूणपोष बनाता है। यानी कि निम्नलिखित में कौन है जो कि नर युग्मक से संयोज करके भ्रूणपोष बनाता है। तो याद रखना, द्वितीय केंद्रक। जो द्वितीय केंद्रक होता है वो नर युग्मक से संयोज करके भ्रूणपोष बनाता है। यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। जो जीवाश्म होता है वो सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो जीवाश्म सामान्यतः यहाँ पे तिल चट्टी चट्टान जो होता है उस पर पाया जाता है। जीवाश्म कैसे बनता है, जिसे हजारों करोड़ साल पहले, जैसे डायनासोर का यहाँ पे बस था, उसका उल्का पिंड गिरा, पूरा नष्ट हो गया, उसी से हमको अभी प्राप्त हो रहा है। फिर कभी जब लाइफ में कभी भी फ्यूचर में जब पृथ्वी का विनाश होगा, तो यहाँ पे जो भी जीव जंतु जब अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद वह लाखों करोड़ों साल बाद वह जीवाश्म बनकर मिलता है। तो याद रखना, यहाँ पे तिल छठी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 नंबर जो है यहाँ पे, ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं। जो ओकाजाकी टुकड़े होता है वो किस दौरान बनता है, तो जो ओकाजाकी जो टुकड़ा होता है वो डीएनए क्या कहा, डीएनए की पसगामी सूत्र से, डीएनए के पसगामी सूत्र से तथा डीएनए के यहाँ पे असंततः द्विगुणक के समय, देखिए दोनों समय बनता है। ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं, तो एक तो बनता है डीएनए के पसगामी सूत्र से, सूत्र में है पहला हुआ। सेकेंड होता है डीएनए के असंत द्विगुण के समय बनता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। दोनों बी एंड सी दोनों के दोनों सही, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन का मनुष्य के एंटीबॉडी बने होते हैं। जो मनुष्य का एंटीबॉडी होता है किससे बना होता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ग्लाइकोप्रोटीन से बना है। यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे क्लासेस चलता है, लाइव क्लासेस 8 बजे चलता है। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेसिंग क्वेश्चन 400 प्लस करने के लिए आपको नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है। देखिए जलीय पौधा की बात किया गया तो ट्रापा बिल्कुल है, हाइड्रा बिल्कुल है, आप ये नीलंबो जो है बिल्कुल है। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके पास जो है ये जलीय पौधा है। लेकिन यहाँ पे जलीय पौधा नहीं पूछा गया है, तो जलीय पौधा कौन नहीं हुआ, तो आकाशिया। जो आकाशिया वो जलीय पौधा नहीं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हो यहाँ पे, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 45 होता है, क्योंकि एक कम होता है टर्नर सिंड्रोम में। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त होता है। जो अफीम होता है आपने सुना होगा फिल्म में, अफीम, हीरोइन, ये सब क्या है, ड्रग्स है। तो अफीम कैसे प्राप्त होता है, तो अफीम प्राप्त करने के लिए याद रखना यहाँ पे पोपीवर यहाँ पे पोपीवर सोमनिफेरम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, पोपीवर सोमनिफेरम से प्राप्त होता है, सोमनिफेरम होता है उससे प्राप्त होता है। यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी ऐसा है ना, बायोलॉजी का हिंदी वर्ड ऐसा होता है, उससे अच्छा इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में समझो, इसलिए बायोलॉजी को इंग्लिश में ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बस यहाँ पर क्या होगा, वर्ड ऐसा है हिंदी में आएगा ना, जिससे आपको पढ़ने में कठिनाई हो सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है बी लिम्फोसाइट
निर्मित होता है, जो बीटा, जिसको बीटा भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, तो बीटा लिम्फोसाइट निर्मित होता है। कैसे निर्मित होता है, कैसे निर्माण होता है, यह क्वेश्चन कहा गया, तो इसका याद रखना, यहाँ पे अस्थि मज्जा में निर्मित होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन कहा अब मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है, तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है, यह क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्प्रोजोइट होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्प्रोजोइट। ठीक है। 11 नंबर जो क्वेश्चन कहा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, तो टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, यह क्वेश्चन है। तो टीआई प्लाज्मिड की बात क्या, किससे प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे एक्रोबैक्टीरिया का एक्ट्रोबैक्टीरियम यहाँ पे हो जाएगा ट्यूमोनोफेसियम, क्या हो जाएगा, फेसियम, याद रखना, यहाँ पे एक्रोबैक्टीरियम यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हो क्या है, ट्यूमोनोफेसियंस, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यूक्रोबैक्टीरियम ट्यूमोनोफेसियंस, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसी से टी प्लाज्मिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है क्राइजीन किस फसल को आप बॉल कृमि से बनता है, समझिए प्रयास करना। क्वेश्चन है यहाँ पे क्राइजीन किस फसल को आप बॉल कृमि से बनता है, तो बॉल कृमि से कौन बनता है, यह क्वेश्चन कहा गया। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कपास, याद रखना कपास, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा है यहाँ पे समापन कूट है, तो समापन कूट कौन है, तो UAA होता है समापन कूट, जो कि ऐसा ऑप्शन सी में नजर आ रहा होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखो आप 400 प्लस इजी से कर सकते हो, उसके लिए आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। यह आपको पता नहीं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन होता क्या है, कौन पढ़ना है कौन छोड़ना है, किसको याद करना है किसको नहीं याद। अब क्वेश्चन सेलेक्ट भी कर लिए तो उसका डिफिनेशन आपके पास नहीं है, डिफिनेशन है भी तो बुक का लैंग्वेज है। ये सब का सॉल्यूशन मेरे साथ मिल जाएगा, आपको नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना जरूर। ठीक है। यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कहा डीएनए द्विकुंडलित होता है, तो डीएनए द्विकुंडलित कैसा होता है, यह क्वेश्चन है। तो डीएनए द्विकुंडलित जो होता है यहाँ पे प्रति समांतर तथा पूरक होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होता, यहाँ पे संचार नहीं होता, समझा, अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होता है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो कौन सी संरचना नहीं होता, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे सेंट्रोसोम, याद रखना सेंट्रोसोम जो होता है नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सी एंजाइम की आवश्यकता होती है, आपने एंजाइम पढ़ा होगा, तो एंजाइम की कौन मतलब प्रतिलेखन की जो क्रिया होता है उसमें कौन सी एंजाइम की आवश्यकता होता है, तो याद रखना हेलिकेज की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन कीटो तथा पक्षी का पंख है, देखो कीटो तथा पक्षी का जो पंख होता है समवृत्ति अंग होता है, क्योंकि वो असमजात अंग के कारण वो समवृत्ति अंग होता है, इसलिए वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, असमजात अंग होता है। चलो यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे रिलेक्शन का स्राव होता है, तो रिलेक्शन का स्राव होता है, तो यहाँ पे रिलेक्सिन का स्राव होता है, यहाँ पे देख सकते हो रिलेक्सिन है, तो रिलेक्सिन का स्राव होता है, तो रिलेक्सिन का स्राव कैसे होता है, ये क्वेश्चन है। तो रिलेक्सिन का स्राव होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 19 नंबर जो क्वेश्चन है, शुष्क अनुक्रमण में कौन सा यहाँ पे अग्रणी है, कौन सी अग्रणी है, शुष्क अनुक्रमण में कौन सी अग्रणी है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे लाइकेन से अग्रणी होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे निम्नलिखित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है, तो निम्नलिखित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ 20 का, तो यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हो निकेल और आर्सेनिक दोनों क्या है, जल में भारी धातु का प्रदूषक है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्न उत्सर्जन होता है, तो अन्न उत्सर्जन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, तो अन्न उत्सर्जन यहाँ पे अंडाशय में भी होता है और लगभग 14वें दिन पे होता है,
दोनों सही है। तो अंड उत्सर्जन होता है तो अंडाशय में 14वें दिन, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बी एंड सी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहा रणथंभौर, याद रखना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखना यहाँ पे राजस्थान में स्थित है, इनको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का लिंग सूत्र है, यानी कि लिंग गुण सूत्र है। तो मनुष्य का जो लिंग गुण सूत्र होता है वो कैसा होता है? ये ए टू जेड स्टूडेंटों को पता होता है। एक तो होता है एक्स होता है, एक होता है एक्स वाई होता है, यानी कि ए और सी दोनों से, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्योंकि एक्स लिंग में होता है जो कि फीमेल में होता है, एक्स वाई जो होता है यहाँ पे मेल में होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्वेश्चन कहा 24 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे भ्रमणशील अनुवांशिकी पदार्थ है। तो भ्रमणशील अनुवांशिकी पदार्थ कौन है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा ट्रांसपोरोजोन। ट्रांसपोरोजोन जो होता है, ट्रांसपोरोजोन पढ़िए, सोन पढ़िए, जो पढ़ना है। तो ट्रांसपोरोजोन जो है वो बेसिकली क्या है? तो भ्रमणशील अनुवांशिकी पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 24 का बी राइट हो सकता है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पेरिपेटस, क्या हो सकेगा? पेरिपेटस संयोजक करी है। तो पेरिपेटस संयोजक करी है, किसकी संयोजक करी है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका एक ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ऑर्थोपोडा तथा यानी लीडा के बीच, क्या यानी लीडा के बीच, याद रखना ऑर्थोपोडा तथा यानी लीडा के बीच का क्या है? ये संयोजक करी है, यानी कि ऑप्शन ई राइट हो जाएगा 25 का। चलिए यहाँ पे 26 नंबर जो क्वेश्चन कहा, ये 26 नंबर क्या है? यहाँ पे हुगा डे वरीज देख सकते हो। यहाँ पे हिंदी थोड़ा बहुत लेंदी है, तो हुगा डे वरीज यहाँ पे प्रस्तावित किया। तो हुगा डे वरीज ने प्रस्तावित किया, किसको प्रस्तावित किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे उत्परिवर्तन के सिद्धांत का परिवर्तन किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? ट्रांसजेनिक, क्या कहा? ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? याद रखना यह प्राप्त जो होता है यहाँ पे ब्रासिका नेपस से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नेपस। ठीक है, चलो यहाँ पे 28 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? क्वेश्चन कहा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करूं 28 का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमीबियासिस। क्या हो जाएगा? अमीबियासिस का बीमारी, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अमीबियासिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर जो क्वेश्चन है, एक पारितंत्र के ये दो घटक है, यानी कि एक पारितंत्र के ये दो घटक कौन है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे अजैविक और जैविक, क्या हो जाएगा? अजैविक तथा जैविक है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रजनन, क्या कहा? प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता, प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या कहलाता है? असंग जनन कहलाता है, असंग जनन, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर जो क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन कर रहा है सुपोषण इनमें से पाया जाता है। सुपोषण किन में पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना यहाँ पे झील में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लेक मतलब झील होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 32 नंबर जो क्वेश्चन कहा, यहाँ पे क्वेश्चन है हाइब्रिड क्रॉस, क्या कहा? हाइब्रिड क्रॉस हेप्टोफिनोओपिट अनुपात, यानी कि द्वितीयक में पूछा गया है, F2 में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हाइब्रिड क्या कहा? हाइब्रिड क्रॉस में F2 यहाँ पे फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? तो ये सिंपल होता है 9:3:1 होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 33 नंबर जो क्वेश्चन है, किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? कौन ऐसा पौधा है जिसका जड़ नए पौधे को जन्म देता है? यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दहलिया, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो 34 नंबर जो क्वेश्चन कहा, यहाँ पे अंत, क्या कहा? अंत कवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? अंत कवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो अंत कवक मूल का निम्न में से उदाहरण की बात करें, इसका हो जाएगा यहाँ पे ग्लोमस, क्या हो जाएगा? ग्लोमस, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ग्लोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर जो क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण है, जो अम्ल वर्षा होता है उसका कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण, क्योंकि जल प्रदूषण तो नहीं होगा,
जल प्रदूषण नीचे होता है, वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 36 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे धंसे हुए रंध्र, यहाँ पे धंसे हुए रंध्र किस में पाया जाता है? धंसा हुआ रंध्र किस में पाया जाता है? तो याद रखना मरुदभित में पाया जाता है। क्या हो जाएगा? मरुदभित, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे 37 नंबर जो क्वेश्चन कहा, 37 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन है यहाँ पे आर्कियोपेटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ? क्वेश्चन है आर्कियोपेटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ? तो किस काल में? तो जुरासिक काल। जुरासिक वर्ल्ड आपने फिल्म देखा होगा, हॉलीवुड फिल्म है जुरासिक वर्ल्ड, जिसमें डायनासोर बहुत सारा है, वही कहा यहाँ पे क्वेश्चन का है आर्कियोपेटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ? तो जुरासिक काल में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आपने सर्च कर सकते हो जुरासिक वर्ल्ड, जो मूवी मिल जाएगा हॉलीवुड, जो कि आपको बहुत पुराना है, जो कि पुराने युग की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर जो क्वेश्चन कहा, यहाँ पे अंग अंग प्रत्यारोपण आविष्कृति इनमें से किसका कारण है? क्या कहा? आविष्कृति इनमें से किसका कारण है? ये क्वेश्चन कहा रहा है कारण होती है, ये क्वेश्चन कहा गया किसके कारण होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूं तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सके? यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण, साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 38 का। यहाँ पे 39 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नांकित किस परजीवी पौधे में यहाँ पे बीटा कैरोटीन तथा यहाँ पे फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा यहाँ पे फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो फेरिटीन किस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सुनहरा धान में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन है जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहला किसने प्रस्तावित किया था? जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा किसने प्रस्तावित किया था, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जोहानसन ने। क्या हो जाएगा? जोहानसन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर जो क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें से होता है? चक्रीय परिवर्तन इनमें से क्या होता है, यह क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे एंडोमेट्रियम में। क्या होता है? एंडोमेट्रियम में क्या होता है? वो स्रावित होता है, इनको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा एंडोमेट्रियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पे इम्यूनोसिटेंसिस द्वारा किसके विश्लेषण किया जाता है? तो इम्यूनोसिटेंसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 42 का। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा। इम्यूनिटिक द्रव का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप अभी से भी 400 प्लस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए मौका होता है, क्योंकि आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़े, शुरू से आप नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, बस आप क्या करना है, पूरा बुक का सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन वही आने के 400 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 120 शॉर्ट क्वेश्चन, 25 लॉन्ग क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। जिसका लैंग्वेज अपना परिभाषा रहता है, जिसे आराम से याद कर सकते हो, उसको लेना है। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर करना। 43 नंबर जो क्वेश्चन है, हृदय का विकास होता है, तो हृदय का विकास कैसे होता है? तो हृदय का विकास जो होता है यहाँ पे हो जाएगा मेसोडर्म द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर जो क्वेश्चन है, केसर बहुत महंगा होता है, केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्रोकस सटाइवस से होता है, क्रोकस सटाइवस, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन है नीलहरित शैवाल की विशेषता है, तो नीलहरित शैवाल की विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया? इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया, यह क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेंगर ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 47 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रेरित गर्भपात है, तो प्रेरित गर्भपात कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो प्रेरित गर्भपात की बात करें तो एमटीपी होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा एमटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रतिजैविक, क्या कहा? प्रतिजैविक सिफ्लोस्पोरीन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन है सिफ्लोस्पोरीन निम्नलिखित में से किससे
मतलब किस में प्राप्त होता है या किससे प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 48 का यहाँ पे कवक से प्राप्त होता है। प्रतिजैविक यहाँ पे सिफ्लोस्पिरिन जो होता है वो कवक से प्राप्त होता है, इनका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे परजीवी आवृत्ति बीजी होता है। तो परजीवी आवृत्ति बीजी होता है किसमें होता है, कैसे होता है, तो यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। देखो यहाँ पे 100% क्वेश्चन का आंसर सही मिलेगा, क्या है कि पूरा यहाँ पे एनालाइज करके पूरा एक्सपर्ट के द्वारा सेलेक्ट करके दिया जाता है क्वेश्चन आंसर, उसके लिए निश्चिंत रहना, यहाँ पे 100% सही आंसर मिलेगा। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा यहाँ पे चट्टानों पर बढ़ने वाला पौधा कहा जाता है। जो चट्टान होता है उस पर बढ़ने वाला पौधा कौन है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो उस पर बढ़ने वाला जो पौधा होता है उसका नाम होता है शलोद्भित होता है। क्या होता है, शलोद्भित, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है उसका, शलोद्भित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 51 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे समोहनी उत्तक यांत्रिक उत्तक तथा छल्ली में कमी होना किसका विशेषता है। क्वेश्चन कहा यहाँ पे समोहनी उत्तक यांत्रिक उत्तक छल्ली में कमी होना किसका विशेषता है। तो किसका विशेषता, यह क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना जलोद्भित का, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे 52 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे मेघ्रीय क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है। तो मेघ्रीय क्षेत्र में कौन से पौधा पाया जाता है, तो याद रखना यहाँ पे राइजोफोरा पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा सुनहरा धान एक जीएमओ है। क्या जीएमओ पौधा है, सुनहरा धान एक जीएमओ प्लांट है, पौधा है, जिसमें क्या होता है, जिसमें निगमित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है। तो किसके लिए जैव संश्लेषण होता है, तो याद रखना है यहाँ पे ओमेगा 3 यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 54 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवद्रव संलयन को बढ़ाया या प्रेरित करता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन है कोई जीवद्रव संलयन को बढ़ाता है या प्रेरित करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है 54 का, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है यहाँ पर हो जाएगा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल तथा सोडियम नाइट्रेट। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल तथा सोडियम नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर जो क्वेश्चन है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आप उत्पादित किसके कारण संभव हुई है। यानी कि अनुवांशिकी जो अभियांत्रिकी है उसमें उत्पादित जो होता है किसके कारण संभव हुआ है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 55 का क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूक्लियोज के द्वारा एंडोन्यूक्लियोज के द्वारा संभव हुआ है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा एंडोन्यूक्लियोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर जो क्वेश्चन है टेटनस द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है। यानी कि जो टेटनस किसी को कट जाए या घाव हो जाता है, फूट जाता है, उससे टेटनस उत्पन्न होता है। तो क्या होता है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष, जो विष है उसमें विष मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है। तो किससे प्रभावित करता है, तो यह क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे सैचविक मांसपेशियां, जो सैचविक मांसपेशियां उसको प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदु जलीय मछली नहीं है। तो मृदु जलीय मछली कौन नहीं है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेलमन, जो सेलमन है वो नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 58 नंबर जो क्वेश्चन है, लोही नस्ल है, यहाँ पे लोही नस्ल है, किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भेड़ की 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर जो क्वेश्चन है, सीसा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगहीन होने का कारण है। देखो सीसा युक्त और सिल्वर पेंट को रंगहीन होने का मुख्य कारण क्या है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। H2S जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे मृदु जल में BOD का स्तर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 5 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, 5 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना मृदु जल में BOD में स्तर इनमें से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 5 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 60 का ये राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन कहा यहाँ पे सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। सर्वाधिक प्रसिद्ध
नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो यहाँ पे याद रखना यहाँ पे राइजोबियम है, राइजोबियम जो होता है वह है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है राइजोबियम। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर जो क्वेश्चन है, HIV हमला करता है, किस पे करता है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो HIV जो हमला करता है वो करता है मददगार टी कोशिका पर, जो मददगार जो है हेल्पर टी कोशिका होता है उस पर करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हेल्पर टी सेल, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर जो क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाले यहाँ पे मुख्य यानी कि मौखिक गर्भ निरोधक दवाइयाँ, यहाँ पे गर्भ निरोधक जनन नियंत्रण के लिए कौन सी मदद करती है। क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाले यहाँ पे मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां जनन नियंत्रण में कैसी मदद करता है, तो वह अनुत्सर्जन को बाधित कर देता है, जिससे वह अंडा वहां तक नहीं पहुंच पाता शुक्राणु, और यहाँ पे नियंत्रण हो सकता है जन्म को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो सकता है, उत्सर्जन को बांध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 64 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इम्यूनोसिटेंसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्न में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन है यहाँ पे इम्यूनोसिटेंसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसे पता नहीं लगाया जा सकता है, तो किसको पता नहीं लगाया जा सकता, तो याद रखना पीलिया, जिसको हम लोग पीलिया को अपने भाषा में जॉन्डिस भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 65 नंबर जो क्वेश्चन है, नाइफ क्या है, यहाँ पे नाइफ जीन्स संबंधित है, किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो नाइफ जीन्स संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 65 का, तो यहाँ पे जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 66 नंबर जो क्वेश्चन है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में क्या कहा, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में यहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है, किसमें किया जा सकता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे किसी भी डीएनए टुकड़े के लिए उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, पीडीएफ नोट्स लेना जरूरी है, यानी कि नंबर दिख रहा है कंटेक्ट जरूर करना। 67 नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर जो क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 67 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे मरुद्भिद पौधे की पत्तियां की विशेषता है। तो मरुद्भिद पौधे की विशेषता क्या होता है, उसकी पत्तियां का विशेषता क्या है, तो याद रखना यहाँ पे निचली एपिडर्मिस पर क्या धंसे रंध्र होता है, एपिडर्मिस पर धंसे रंध्र होता है, साथ में भारी छल्ली होता है, ये दोनों होता है उसमें। याद रखना जो मरुद्भिद पौधा होता है उसके पत्तियां की विशेषता जो होता है क्या होता है, वो निचली एपिडर्मिस पर धंसे रंध्र होता है, साथ में भारी छल्ली, यानी कि बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 नंबर जो क्वेश्चन कहा, एक झील में पादप यहाँ पे पलवक बहुतायत में इसमें से उगते हैं। समझिए क्वेश्चन कहा, एक झील है, झील में तो लेक होता है समझते हैं, झील में क्या है, पादप पलवक बहुतायत, क्या बहुतायत में इनमें से उगते हैं, कौन उसमें उगता है, कौन उसमें जमता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लिम्नोटिक जोन में, क्या हो जाएगा, लिम्नोटिक जोन में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 69 नंबर जो क्वेश्चन है, युग्मक किसी भी संकर नहीं है, युग्मक यहाँ पे कभी संकरण नहीं होता, यह कथन है। युग्मक जो होता है संकरण नहीं होता, संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो यहाँ पे संकरण नहीं होता, यह कथन है, किसका कथन है, यह क्वेश्चन कहा गया। इसका याद रखना पृथक्करण का नियम का जगह पृथक्करण के नियम का संकलन है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, और टेलीग्राम ज्वाइन करना और पीडीएफ नोट्स के लिए कंटेक्ट जरूर करना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस 3:1 के अभी फिनोटॉपिक अनुपात को दर्शाता है, तो 3:1 के फिनोटॉपिक अनुपात को कौन दर्शाता है, ये क्वेश्चन है। तो कैपिटल ए स्मॉल बी और क्रॉस क्या होता है, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी, जो कि ऐसा ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखो मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है समझाने का, क्योंकि बायोलॉजी ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको ये मॉडल सेट खत्म होता है, उस प्रकार से आपको मिलता रहेगा आगे भी मॉडल सेट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, टेलीग्राम ज्वाइन करके। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। क्यूज और टेस्ट देने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना है, उस पर केकेजी क्लासेस सर्च करना है, सर्च करने पे फर्स्ट वेबसाइट आएगा उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा आपको टेस्ट शो होने लगेगा, क्यूज शो होने लगेगा, उसमें जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, क्यूज देना है, उस पर क्लिक करके आप लोग
दे सकते हैं। आपको पूरी जानकारी और चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।